यदि आपका पति भी आपकी एक भी बात नहीं मानता, ऐसा नहीं है कि उस इंसान में कोई कमी है या खराबी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आदमी सही नहीं है, वो इंसान सही है। आपके पिता ने बड़ी देखभाल कर आपका विवाह किया उससे, व्यवहार अच्छा, स्वभाव अच्छा, धनी व्यक्ति, अपनी माँ का प्यारा बेटा, अपनी बहन का एक आदर्श भाई, परंतु सारे उसके गुण, सारी उसकी खूबियां यहाँ आकर खत्म हो जाती है जब वो आपके साथ आता है, आपके साथ संबंध में आता है और वो बन जाता है एक चांडाल, एक प्रकार का। व्यवहार खराब, जुबान से गालियां, अपशब्द, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, उसका ज्ञान, उसका अनुभव जीवन का सब खत्म हो जाता है जब तुम उसके सामने जाती हो। वो क्रोध करता है, लड़ाई करता है। जैसे किसी कस्बे में, आपने किसी बस्ती में देखे होंगे, शाम के बाद बहुत झगड़े हो रहे, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक घर में झगड़े हो रहे और 10 घर के लोग उस झगड़े को देखने के लिए खड़े हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो माहौल आपके घर में हो गया, वो पढ़ाई लिखाई का माहौल, इतने बड़े लोग, धनी व्यक्ति, और ये लड़का कौन सी जुबान बोल रहा है, आपके साथ साथ आपके पिता को गालियां दे रहा है। उसके बोलने की हद खत्म हो गई है, वो बेहद हो गया है। हर बात पर कह रहा तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम चली जाओ, तुम सड़क पर आ जाओगी, तुमने क्यों मुझसे विवाह किया, तुमने धोखा दिया, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया। इस तरह की बातें हर वक्त तुम सुनती रहती हो, तुम्हारा ससुराल में रहने का मन नहीं करता। माता पिता से फोन करके ये बातें कहती हो तो वो कहते हैं कि वो वही तुम्हारा घर है, समझ कर रहो, संभल कर रहो, किसी तरह मैनेज करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में एक दिन सब कुछ कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? क्या आपका शुक्र कमजोर हो गया है इसलिए पति आकर्षित नहीं हो रहा? क्या आपका गुरु कमजोर हो गया इसलिए अब आप पर उंगलियां उठ रही हैं? आपके गुण सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहा? आपका बुद्ध खराब हो गया है कि पति पत्नी का संबंध खराब हो रहा है? क्या करे कि कहीं आपका मंगल तो नहीं खराब हो गया कि इतनी ज्यादा बहस हो रही है दोनों के बीच? कहीं चंद्रमा तो खराब नहीं हो गया कि आरोप लग रहे हैं? ये क्योंकि ये सारे ग्रह ऐसे बता रहे हैं लक्षण कि मानो आपके 9 में से 9 ग्रह खराब हो गए हैं। तब क्या करें? किस ग्रह का उपाय करें? वशीकरण करें कि कहीं कोई चंद्रमा का या सूर्य का उपाय करें? तो चलिए मेरी बहनों, रोना नहीं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी परेशानी है तो उसकी समस्या का समाधान भी है। कभी कभी राहु भी पड़ जाते हैं इसी तरह संबंध को खराब करने में। हमें नहीं जानना हमारा कौन सा ग्रह खराब है, हमें नहीं जानना हमें कौन परेशान कर रहा है। हमें केवल इस परेशानी से निकलना है, अपने घर को बसाना है, पति को नहीं छोड़ना और पति हमें ना छोड़े, हर वो प्रयास करना है। आज आपको एक अद्भुत वशीकरण बता रही हूँ, सोने के आभूषण से वशीकरण। आपने जो अपने कान में या अपने हाथ में या अंगूठी या नोज में आपने जो भी सोना पहन रखा है, आज मैं उसके प्रयोग से आपको एक ऐसा अद्भुत वशीकरण बताऊंगी। जैसे ये आभूषण आपसे चिपका हुआ है ना, वैसे आपका हस्बैंड आपसे चिपका हुआ रहेगा। पति दूर जा ही नहीं सकेगा, सबका विरोध करेगा, परंतु आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके पक्ष में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। घबराओ मत, ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। आज आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ कि आपका पति बंधा रहेगा आपके साथ। जैसे हमारे आभूषण हमसे, हमारे शरीर से चिपके रहते हैं ना, हमारा शरीर हमारी आत्मा से चिपका रहता है, वैसे ही वो हमारी आत्मा हमारे शरीर की तरह हमारे साथ रहेगा, किसी भी कीमत पर और किसी भी ताकत से। चाहे कोई टोना टोटका किया कराया क्यों ना कर दे आपके पति पर, वो आपसे अलग नहीं हो पाएगा। फिर ये रिश्ता सुधरना ही सुधरना है, फिर उसे आपसे प्यार होना ही होना है। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लेना है, सूती कपड़ा जो लंबाई में ज्यादा हो, चौड़ाई में कम हो। जिस दिन आप ये प्रयोग करें, सुबह से ना झूठ बोले, ना गलत बात, गंदी बात बोले, ना मुंह से कोई गालियां निकले, ना ही नॉनवेज खाएं आप।
और ना ही काला वस्त्र धारण करें। आज आपको शुक्र को बलवान करना है, यानी तुम्हें सुबह सोकर उठना है, स्नान आदि से निर्वृत्त करना है, भर मांग सिंदूर लेना, चूड़ियां पहननी है, अच्छे से नेल पॉलिश लगाना, लिपस्टिक लगाना और इत्र जरूर लगाना, यानी कि शुक्र को एक्टिव रखना है। आज आपको शुक्र से ही जुड़ा आज ये प्रयोग बता रही हूँ। शरीर पर हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करना, हल्की गुलाबी वस्त्र धारण करना। शनि से रिलेटेड कोई भी वस्त्र मत पहन लेना, कत्थई हो गया, लाल, काला, जामुनी, ये सब कलर मत पहनना। कोई भी फीका फीका सा पहनना, सफेद हो तो बहुत अच्छा। सफेद दुपट्टा भी ले लेना तो चलेगा। एक सफेद कपड़ा लेना, लंबाई में हो चौड़ाई में कम हो। थोड़ा सा सिंदूर लेना अपनी ही सिंदूरदानी से। और तुम्हें चाहिए एक स्वर्ण का आभूषण जिसे तुम नित्य प्रयोग करती हो, यानी यदि तुमने कान में कुछ पहना हो तो तुम कान में उतार लो, नोज में पहना हो, तुमने अंगूठी कोई सोने की पहनी हो या कोई चूड़ी पहनी हो सोने की, आप उसे खोल सकती हो। कोई ना कोई सोना तो आपने पहना ही होगा, आप उसे ही खोलना। ध्यान रहे, अलमीरे में जो सोना आपने रखा है, जो हमने जेवर रखे हैं आगे भविष्य के लिए, उसमें से नहीं चाहिए। जो आप प्रतिदिन पहनती हो ना, उसमें से चाहिए। समझ गए बात? सफेद कपड़ा लिया आपने, एक चुटकी सिंदूर डाली अपने और सिंदूर पर ही उस सोने के आभूषण को आपको रख देना है। उसे मोड़कर पोटली बनानी है और 6 गांठें लगानी है। 6 अंक शुक्र का 6 गांठें ध्यान है लगानी है। तैयार हो गई आपकी पोटली। चलिए इसे मंत्रों से प्रथम अभिमंत्रित करते हैं, इसे जागृत करते हैं। इसे अपने दाहिने हाथ के हथेली में पूरी अच्छी तरह से पकड़ लेना, आंखें बंद करके पति का स्मरण करना, उसे देखने का प्रयास करना। आप ये मायके में भी कर सकती हो, लंबे समय से मायके में रह रही हो, 6 साल से क्यों ना रह रही हो, तब भी आप कर सकती हो। आकर्षित होकर भागा चलाएगा 6 घंटे के भीतर। मुट्ठी में इसे बंद कर लेना, आंखें बंद करना और जो मंत्र मैं कह रही हूँ उस मंत्र का जप करना। आपको कहना है ओम सुम शुक्राय नमः सर्व आकर्षाय आकर्षाय देहि मम स्वाहा। इस मंत्र को 251 बार कहें। स्क्रीन पर मंत्र इसलिए लिख देती हूँ, बिल्कुल गलती मत करना, ध्यान देना, लिख लेना इसे। 251 बार जप करने के बाद आज की रात ये पोटली आपके शरीर से चिपकी रहेगी। चाहे इसमें धागा बांधकर इसे गले में माला की तरह पहन लेना, सिंदूर और स्वर्ण का आभूषण अंदर ही होगा, चाहे हाथ की कलाई पर बांध लेना या कमर में बांध लेना, परंतु ये शरीर से टच करे, इस बात का ध्यान रखें। आंचल में नहीं बांधना, शरीर से टच करे। ध्यान में आ गया, समझ में आ गई? 24 घंटे ये शरीर से टच करेगा। आज रात भर ये रहेगा। अगली सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इस पोटली को खोलना, 6 गांठ को खोलना, इसमें जो सिंदूर है वो अपनी मांग में भरना, इसमें जो आभूषण डाला है उसे अपने वापस पहन लेना। कान का हो तो कान में पहन लेना, नोज का हो तो नोज में पहन लेना, चूड़ी हो तो पहन लेना, अंगूठी जो भी हो उसे पहन लेना और इस कपड़े को गांठ बांधकर पानी में बहा देना, यानी कि किसी भी जल में, तालाब में, नदी में उसे चंद्रमा के संपर्क में दे देना। केवल इतना एक बार करने मात्र से तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारा पति वहां वहां आकर्षित होकर जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, करेगा वो तुम्हारी गुलामी, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। आज तक विफल नहीं हुआ है स्वर्ण के आभूषण का यह वशीकरण, अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।